एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। हमारे साथ एक मोहतरमा है, धनबाद के प्रोटेस्ट में सम्मिलित होने के लिए आई हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसको सजग हो जाने की धमकी भी दी जा रही है। बदलाव चाहिए, प्रोटेस्ट का मर्म यही है। आइए बात करते हैं उनसे। मैडम, अपना परिचय दीजिएगा। मेरी वैसे कुछ खास एज नहीं है। मेरा नाम शिफा है और मेरी एज बस 13 साल है। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी जंतर मंतर का व्यू देख रहे हैं, जंतर मंतर में इतना लाठी चार्ज हुआ है कि बच्चों का सर फोड़ दिया गया है, एक लड़की की डेथ हो गई है, यहाँ तक कि गोली भी चलाई गई है, टीयर गैस भी एक्सपायर फेंका गया है। क्या ये सही है? अगर बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। वो अपनी मांग रख रहे हैं और मांग रखना हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ राइट टू स्पीच। तो हम लोग क्यों अपनी मांग नहीं रखते? और इतना जो पेपर लीक हुआ, 20+ स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, क्या मोदी को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए तो उनके घर वालों को देने चाहिए। और जो डॉक्टर जंतर मंतर पे हेल्प करने के लिए पहुंचे हैं उन पर भी लाठी चार्ज की गई है। क्या ये सही बात है? डॉक्टर लाइव आके रो रहे हैं कि पैर टूटे हुए आदमी को अगर वो लोग बचाना चाह रहे हैं तो डॉक्टर को भी आके मारा जा रहा है। क्या ये सब सही बात है? डॉक्टर रो रहे हैं लाइव आके। यही हम लोग का इंडिया है, डेमोक्रेटिक इंडिया। मैडम, जी जी, दिल्ली पुलिस के सामने जो लोग थे वो स्टूडेंट थे, देश के फ्यूचर थे, उन्हें एज अ टेररिस्ट ट्रीट किया गया। अब ये बताइए, ये जो चीज हुआ ये होना सही था? नरेंद्र मोदी जी को ये सब चीज नहीं दिख रहा है, देश के दौरे पे लगे हुए हैं, लेकिन युवा का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। युवा है ना जी, आने वाला भविष्य है, लेकिन उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि लड़कियों के साथ किस तरह से ट्रीट किया गया है। ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी हम लोगों का बस एक ही कहना है, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इनफैक्ट नहीं होता तो नरेंद्र मोदी भी अपना इस्तीफा दे। That's it, इससे ज्यादा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि अगर रेप हो रहा है तो उसको माला पहनाया जा रहा है और यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन लोग को तुरंत बंद कर दिया जा रहा है। क्या ये सही है? मैडम, आपने उम्र कितनी बताई अपनी? बस 13 साल। 13 साल केवल। जो चीजें चल रही हैं इसका आप जितनी उम्र में है, टीनेज जो पर्टिकुलरली, क्योंकि इसको जेनजी रिवॉल्यूशन से भी कंपेयर किया जा रहा है, मतलब आप लोगों के मेंटल स्टेटस पर इसका क्या ये पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? मेंटल स्टेटस पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया में पढ़ के करेंगे क्या, जब इंडिया में इंसाफ मिल ही नहीं रहा, पेपर लीक हो जा रहा है। तो सबको यही सोच रहा है, यहाँ तक कि यूपीएससी का एग्जाम देने वाली औरतें आ रही हैं और कह रही हैं कि एग्जाम देके करेंगे क्या जब लीक हो जाएगा। तो मतलब अविश्वास हो गया है सबको। सब कोई अपने ऊपर से विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि पढ़ के कोई फायदा ही नहीं। जब पेपर बिक जा रहा है, नरेंद्र मोदी पैसा लेके बेच दे रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है पढ़ के? ये तस्वीरें झकझोर देने वाली है। और नीट के बाद 3 पेपर लीक हुआ है। नीट के बाद यूजीसी नेट भी लीक हुआ जो कैंसिल हो गया। नीट पीजी जो होने वाला था वो भी 1 दिन पहले पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि यही लोग का लापरवाही की वजह से। जब पहली बार नीट लीक हुआ तो फिर रीनीट का बात हुआ कि रीनीट किया जाएगा। उससे स्टूडेंट का प्रेशर और बढ़ता है। जब आप 3 साल 4 साल कोई एग्जाम का तैयारी करते हो, उसके बाद आपको पता चलता है एग्जाम देने के आने के बाद एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब जितना मेहनत था सब फिर से लगेगा 1 महीना बाद, जब हम लोग फिर से रीनीट देंगे। उस समय क्या मेंटल प्रेशर रहता है ये कभी भी धर्मेंद्र प्रधान ना मोदी कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ना उन लोग एग्जाम का तैयारी किया है ना कोई नेता किया है। सब अनपढ़ गंवार बैठा हुआ है। 20 से ज्यादा स्टूडेंट लोग सुसाइड किया, 20 से ज्यादा लोग। इन लोग एक के लिए भी जवाबदेही नहीं दिया है, ना एक बच्चा का फैमिली से बात किया है। इन लोग कम से कम जवाब नहीं दे सकता है। 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 20 दिन से आदमी सोनम वांगचुक 25 दिन होने वाला है, आज हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। ये लोग आदमी जवाब देने के बजाय स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवा रहा है। ये हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। अब पीसफुल प्रोटेस्ट में आदमी जो औरत लोग का माथा फोड़ा गया है, सब वीडियो प्रूफ के साथ है मेरे पास में फोन में। लोकतंत्र वाली सरकार जो है वो तानाशाही रवैया क्यों अपना? तानाशाही नरेंद्र मोदी का स्टार्टिंग सही था। हमेशा पहले मीडिया को खरीदा गया कि मीडिया से जितना लोकल को पता चलता है, आदमी लोग को नॉलेज होता है कि क्या चल रहा है देश में।
वही अब नहीं पता चलता है, इसीलिए आधा लोग अंधभक्त हो चुका है। इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है देश में हो क्या रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक भी बीजेपी का रिकॉर्ड नहीं कर रही है, आपको ही पता होगा। सारा ये लोग बताया जा रहा है कि पुलिस पे पथराव, जबकि एक ट्रक पूरा पत्थर ला के रखा गया था। सीपी जहाँ पे पत्थर कभी होता नहीं है, वहाँ पे एक ट्रक पत्थर ला के रखा गया, टूटा हुआ गाड़ी ला के लगाया गया, ये दिखाने के लिए कि स्टूडेंट पथराव करेगा। ये सब एक दिन पहले का है। और जो स्टूडेंट पथराव की कहाँ से फॉरेन से लोग आ रहे प्रोटेस्ट करने के लिए, सबको मार गया, लड़की तक को मारा गया। ये 14 साल का बच्चा का सर फोड़ दे रहा है लोग। ये हम लोग का लोकतंत्र, और कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी सामने से भाग जाता है पार्लियामेंट से, गन लेके खड़ा है पुलिस लोग की बच्चा लोग पे इन लोग का गन दिखता है। आतंकवादी आता है तो इन लोग को गन नहीं दिखता है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहा है, इन लोग को पता नहीं चलता, तब इतना सिक्योरिटी कहाँ रहता है इन लोग का। RAF मंगाया जा रहा है, रैपिड फोर्स, स्टूडेंट को मारने के लिए। इतना निहत्था स्टूडेंट को मारने के लिए इतना फोर्स चाहिए इन लोग को, इतना गार्ड, हेलमेट, लाठी। कोई भी सिविल ड्रेस में पहन के पुलिस मार रहा है। सिविल ड्रेस में कोई कैसे मार सकता है स्टूडेंट को? कौन हक दिया इन लोग को? सवाल एक नहीं, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद सिर्फ एक है कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है।